Hello friends, welcome to Always Study Point. Our today's topic is about percentage part 5. Let's start this video with Sanjay Ola sir. But first, like this video, share this video, subscribe the channel and don't forget to click bell icon notification. Thank you. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। मैं हूं संजय ओला और आज आपके साथ अगेन मैं परसेंटेज का एक वीडियो लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक विशेष टाइप के क्वेश्चन की जो लगभग हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पे आपसे क्वेश्चन किया जाता है। और दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने एक ही क्वेश्चन में, जितने इसके टाइप्स बनते हैं कि 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, वो तीनों के तीनों मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। उसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बड़े आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ अपन वीडियो शुरू कर रहे हैं। और जैसे एक विशेष टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है इसमें कि किसी वस्तु का वास्तविक मतलब प्रिंसिपल वैल्यू या फिर उसका घटा हुआ डिक्रीजिंग या बढ़ा हुआ इंक्रीज होने के बाद की जो वैल्यू है, कि फिर हमसे इसके बारे में बात की जाती है कि उसका कौन सा मूल्य का मान क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में दिया जाएगा कि घटा हुआ और बढ़ा हुआ का मतलब है कि यदि कुछ परसेंट कमी दी गई तो घटा हुआ पूछेगा, कुछ परसेंट वृद्धि दी गई तो बढ़ा हुआ मूल्य आपसे पूछा जाएगा वहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है कि उसका वास्तविक मूल्य, जो प्रारंभिक जो मान है, जो हमने पीछे के वीडियो में देखा कि जो प्रारंभिक और अंतिम मान था उसी पर आधारित है, लेकिन इसकी लैंग्वेज शब्द इसके चेंज हैं यहाँ पर। तो वास्तविक मूल्य क्या होगा कि कमी वृद्धि। और दोस्तों कमी वृद्धि जो है हम किस पर तय करेंगे, बाद वाले मान पर, मतलब 100 से ज़्यादा जो होगा या फिर 100 से कम जो होगा, या तो कमी होगी तो कम होगा, वृद्धि होगी तो ज़्यादा होगा। और दोस्तों इसमें हमेशा एक वस्तु का या प्रति किलोग्राम की बात की जाती है। वजन की बात होगी तो प्रति किलोग्राम, वस्तुओं की बात होगी तो एक वस्तु का मूल्य हमसे पूछता है। तो जो रुपए हैं टोटल क्वेश्चन में, उस रुपए में किसका भाग दे देंगे, मात्रा का, जिसको जर्नली दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जैसे मैं एक एग्जांपल दूं छोटा सा आपको, कि आपको मैंने 10 रुपये दिए और आप दुकान पर गए और मैंने आपसे कहा कि आप 10 रुपये के समोसे लेकर आओ। तो आप गए दुकान पर, 10 रुपये दिए और समोसे वाले से कहा कि भैया आप 10 रुपये के समोसे दे दीजिए। उसने 2 समोसे आपको दिए, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे कि एक समोसा कितने रुपए का आया। उसी तरीके से तो कैलकुलेट कैसे किया आपने कि रुपए में आपने 2 समोसे का भाग दे दिया तो एक समोसे का मूल्य आपको पता लग गया। उसी तरीके से हमें यहाँ करना है कि रुपए बटे मात्रा। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन अपन देखते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी होने पर कोई व्यक्ति 560 रुपये में 7 केजी वस्तु अधिक खरीद सकता है। क्या हुई है वस्तु के मूल्य में, कमी। भाई कमी होगी तो निश्चित है कि दोस्तों वस्तु ज़्यादा खरीदेगा, और यदि वृद्धि होगी तो वस्तु कम खरीद पाएगा। तो इसके तीनों मूल्य मैं आपको यहाँ पर ज्ञात करके बता रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले अगर हमें वास्तविक मूल्य ज्ञात करना हो तो दोस्तों वास्तविक मूल्य, जैसे यहाँ पे था कमी वृद्धि 20% बटे 100 प्लस माइनस, कमी है तो हम क्या लिखेंगे नीचे दोस्तों, माइनस करेंगे। माइनस जब हमने किया तो ये कितना हुआ, 80 हुआ अपने पास में, इनटू रुपए कितने थे 560 और बटे मात्रा कितनी है 7। तो दोस्तों इसको हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर 20/400, 7 4 28 2 56, मतलब 20 रुपये प्रति किलोग्राम भाव था कमी होने से पहले का। अब यदि आपसे सेकंड बात दोस्तों इसमें यह भी की जा सकती है कि प्रति किलोग्राम मूल्य में कितनी कमी हुई, वो हमसे पूछ ले कि 1 किलो पर कितने रुपए की कमी आई। तो दोस्तों पहले भाव क्या था 20 का, कमी कितने परसेंट की, 20% की, तो 20 का ही 20% हम निकाल देंगे, जो कितना रुपए आया 4 रुपये। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि पहले का भाव था 20 रुपये, अब कितने की कमी आ गई, 4 रुपये प्रति किलोग्राम की। तो अब कितना बच जाएगा 16, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य। दोस्तों वृद्धि होगी तो बढ़ा हुआ मूल्य पूछेगा और कमी होगी तो घटा हुआ मूल्य पूछेगा। तो इसमें कमी हुई तो हम कह सकते हैं घटा हुआ मूल्य जो है वो 20 पहले था, 4 की कमी आ गई तो कितने क्या भाव हो गया, अब 16 रुपये का भाव उस वस्तु का अब प्राप्त हो गया। दोस्तों इस घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य को हम डायरेक्टली प्रारंभिक से भी तय कर सकते हैं। प्रारंभिक हमें पता है कितना परसेंट होता है 100%, तो हम कह देंगे कि 20% कमी थी कितने पर, 100 पर, इंटू रुपये बटे मात्रा। तो इससे भी डायरेक्टली आपका मूल्य आ जाएगा कि कितना घटा हुआ है या कितना घटने के बाद प्राप्त होगा या कितना बढ़ने के बाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस तरीके से इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो बड़े आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों, बहुत कुछ क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों मूल्य मैंने आपको एक क्वेश्चन में समझा दिए। कोई भी एग्जाम्पल लेकर आप सोल्व करेंगे तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन की बात करें अपन यहाँ पर कि दोस्तों
जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ दिया है आपको कि तुलना पर आधारित प्रश्न। तुलना पर एक तो हमने फर्स्ट वीडियो में बात करी थी कि तुलना जो है हमेशा 2 के मध्य होती है और उससे अपन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अब जैसे 2 से ज़्यादा की तुलना करके वापस हमसे पूछ लिया जाए तो देखो दोस्तों, इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी से क्रमशः, कौन सी से? तीसरी से। तो हम जैसे यहाँ पर तीनों वो लिख देंगे दोस्तों, ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है अपने पास में। तो किससे तुलना करवाई? सबसे पहले इसमें तीसरी से हमसे यहाँ पर तुलना करवाई गई। तो दोस्तों तीसरी से अगर तुलना करवाई तो हम यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे? तीसरी से, कि तीसरी 100 है। तो पहली और दूसरी संख्या क्रमशः कितनी कम है? 30 और 37। तो पहली 30 कम है तो दोस्तों 70, और दूसरी जो है वो 37 कम है तो कितना आ गया? 63। ये तीनों का अनुपात हमें प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? आगे क्वेश्चन पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है। देखिए दोस्तों, दूसरी पहली से, किससे? पहली से कितनी कम है? 7 कम है। किससे है? 70 से। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं, दोनों तरीके से क्वेश्चन में कह सकते हैं कि दोस्तों 63 तो 7 कम है किससे? 70 से, और 70 7 अधिक है किससे? 63 से। आंसर दोनों का सेम होता है यहाँ पर, लेकिन ये जो अपने पास जो अंतर है वो तो हो गया समान, लेकिन प्रतिशत जो रेशियो है वो दोनों का डिफरेंस आएगा। किससे तुलना करनी है? तो इसमें पहली से तुलना करनी थी तो हमने 70 ले लिया, अगर दूसरी से तुलना करनी होती तो 63 हम ले लेते। और इनटू दोस्तों परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा, जो आप कह सकते हैं कि दोस्तों कितना परसेंट आ गया? 10% आपका आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसको आपको सोल्व करना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। जैसे 60 नंबर क्वेश्चन में आपको बताऊं कि ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है, तदनुसार सी को ए की तुलना में कितना प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना होगा। किसको? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि सी को ए की तुलना में, तो आप ये देखिए कि ए से शुरुआत है कि ए, बी और सी। आप बात करें दोस्तों, ए का जो मान था वो कितना था? 100 था। ए ने बी को जो दिया वो कितने में दिया? 20% लाभ पर, मतलब कितने में बेच दिया? 120 में। फिर बी ने सी को कितने पर बेच दिया? 10% लाभ पर, मतलब हम कह सकते हैं कि 110/100। दोस्तों हानि होती तो माइनस करते और लाभ होता तो प्लस करते। तो यहाँ पर वही देखो, प्रारंभिक और अंतिम, तो प्रारंभिक 100% है। अब अंतिम जो मान है वो अपना यहाँ से प्राप्त हमें हो जाएगा। जैसे 2 0 से 2 0 हमने ये कैंसिल किया, 12 11 कितना हो गया दोस्तों? 132 अपने पास आंसर। तो हम ये कह सकते हैं कि 100 था, 100 से दोस्तों कितना पहुँचा? 132, मतलब ए से सी को कितना ज़्यादा देना पड़ा? 32%। आप आंसर इसका दे सकते हैं। तो अलग अलग हमें सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो हम बड़े आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यदि इसको बेसिक तरीके से आप सोल्व करोगे तो दोस्तों बड़ी जटिलता से ये सोल्व होगा, काफ़ी आपको वक्त लगेगा, और मैं इसी के आधार पर, प्रारंभिक और अंतिम के आधार पर आप इस क्वेश्चन को समझाऊंगा आपको, जो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों देखो क्या है कि एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25 ज़्यादा मिला, बी को सी की अपेक्षा 10 कम मिला, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक मिला। तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले, तो हमें ये नहीं देखना कितने में से मिले, हम सिर्फ ये देखना है कि कितना मिला। तो जिसका हमारे पास दिया जाए उसी से अपन शुरुआत कर दें। तो इसमें देखो दोस्तों, मतलब अंतिम दिया किसका? डी का, और हमसे एक तरीके से पूछा गया किसका? ए का आपसे दोस्तों यहाँ पर पूछा गया। तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक तो आपसे पूछा गया और अंतिम आपके पास में दे दिया गया। तो दोस्तों हम यहीं से शुरुआत करेंगे कि डी का हमारे पास कितना है? 320 है दोस्तों। तो 320 मैंने लिखा इनटू, अब आप उल्टा चलिए क्वेश्चन पे देखिए कि हम बात कर रहे हैं कि डी से यहाँ पर सी को दोस्तों आप देख सकते हो कितना ज़्यादा? 25 ज़्यादा। तो हम क्या कह सकते हैं कि 125 मिला बटे 100। फिर आप देखिए कि इसमें क्वेश्चन में स्पष्ट दिया है कि बी को सी की अपेक्षा 10 कम, मतलब कितना मिला? 90। और फिर हम बात करें यहाँ पर ए, तो ए दोस्तों कितना अधिक था? 25। तो 125/100 अपन कह सकते हैं। तो दोस्तों ये तो किसका आ गया? सी का, ये किसका आ गया? बी का, और ये किसका आ गया? डी का। तो इसमें सोल्व करोगे 25 5 25 4 25 5 25 4 दोस्तों 2 0 से 2 0 4 4 16 और 2 32। तो अब इस तरीके से आप देख सकते हैं 5 5 25 2 50 और 9 450 आपके पास आंसर मिल गया।
तो आपको बहुत कम वक्त लगेगा इसके अंदर दोस्तों, और बहुत जल्दी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों आप और क्वेश्चंस का भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीचे जैसे क्वेश्चन भी इसमें दिया हुआ है, और आप अपने आप से आप प्रैक्टिस करें, और बहुत सारे क्वेश्चंस हर बुक में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन तरीका दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि आप ये रखना हर किसी के अंदर कि प्रारंभिक प्रतिशत तो हमेशा कितना होना है, 100 होना है, और कितनी बार भी कमी वृद्धि या लाभ हानि देने के बाद जो अंत में मिलेगा वो होता है अंतिम मान। तो दोस्तों कमी है तो 100 से कम आएगा, वृद्धि होगी तो 100 से ज़्यादा मिलेगा। प्रतिशत की बात करें तो 100 लेंगे, और अंकों की बात करें, मूल्यों की बात करें या वस्तु की बात करें तो वहाँ पर वही मूल्य, अंक या वस्तु लेकर हम चलेंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज फिर 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि ना ढूंढो अपना किरदार दुनिया की भीड़ में, कि ना ढूंढो अपना किरदार दुनिया की भीड़ में, ए दोस्तों वफ़ादार तो हमेशा तन्हा ही मिलते हैं। तो दोस्तों आगे कुछ क्वेश्चन अपन और इसमें देखें। क्वेश्चन बड़े दिखने में बड़े छोटे होते हैं और हैं भी बड़े आसान, लेकिन यदि इन क्वेश्चंस को आप बेसिक से आप सोल्व करना शुरू करोगे तो आपके ये क्वेश्चंस 1 से 1.5 मिनट ले जाते हैं, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन थोड़ी जटिल आती है। मैंने फिर भी यहाँ पर एक आसान कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। लेकिन अगर मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो में प्रतिशत वाले में आपको मैंने बताया था कि टेबल का यूज, अगर वो हमें अच्छे से परफेक्ट है तो दोस्तों इन क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से एकदम एग्जैक्टली हम दे सकते हैं, और मैक्सिमम 10 सेकेंड में हम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैं पढ़ूँ कि 1200 का 1/4 हिस्सा कितना परसेंट है, 25%। तो बताइए 1200 को 2/8, तो अब हमें यहाँ पर 1/4 से इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये हमने पहले देख लिया कि 1/4 हिस्सा जो है वो निश्चित है कि हमेशा कितना आएगा, 25% ही आएगा। उसमें नहीं लिखता तो भी आंसर यही मिलता। अब ये हमसे जो पूछा गया कि 1200 का 2/8, तो आपको दोस्तों ये कतई नहीं देखना कि किसका पूछा, हमें सिर्फ ये देखना है कितना हिस्सा पूछा, 2/8 हिस्सा हमसे पूछा गया। तो दोस्तों मैंने कहा था कि हिस्से कभी संख्या पर डिपेंड नहीं होते हैं। संख्या चाहे 1200 होती, चाहे 12,000, चाहे 4,000, 2,000, लेकिन उसका 2/8 जो आएगा वो हमेशा इसी तरीके से आपको सोल्व करना है कि डायरेक्टली आपको क्या कर लेना है कि 2/8 इंटू 100 कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर इंटू 100 भी कर सकते हो, अन्यथा आप कहें कि 2/8 कितना है, 1/4 ही है, और 1/4 वापस कितना कह सकते हैं अपन, 25%। दोस्तों जैसे इसी क्वेश्चन का यदि आपसे पूछा जाता कि बताओ इसका 2/5 कितना परसेंट होगा, तो हम क्या करते, इस 2/5 को ही दोस्तों प्रतिशत में बदल देना है, हिस्सों को ही, हमें संख्या नहीं लेनी है कि 1200 का 2/5 निकालें और फिर ज्ञात करें। आपको डायरेक्टली बस यही सोल्व कर देना है कि दोस्तों जैसे 20 भाग देने पर आया और 20 2 कितना कह सकते हैं अपन कि 40% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कभी भी हिस्से प्रतिशत पर निर्भर होते हैं, और प्रतिशत हिस्सों पर दोस्तों कभी भी इनका जो मान है वो संख्या से इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और मैं जब क्वेश्चन पढ़ूं तो पढ़ते समय आप खुद भी कैलकुलेट करके अपने माइंड में आंसर देने की कोशिश कीजिए कि आप आंसर इसका दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। यदि किसी संख्या का 1/5 भाग 20% है, कितना भाग, 1/5, तो हमें पता है कि निश्चित है कितना परसेंट होता है, 20 ही होता है। टेबल में भी देखा था अपन ने, और हल करोगे तो भी यही आएगा। तो उसी संख्या का 1/6 भाग कितना परसेंट होगा, तो हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें पता है कि दोस्तों 1/6 भाग, तो 1/6 इंटू क्या कर दोगे, 100, और जो 1/6 भाग दोस्तों निश्चित है कि कितना आएगा, 16 से 2/3% आंसर। अब संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज करने के लिए कि कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए किस तरीके से दे देता, मान लो कि जैसे यही क्वेश्चन इस तरीके से दे देता कि भाई 1052.46 का 1/6 भाग। अब इसका जब आप सॉल्यूशन करने लगते तो आपकी कैलकुलेशन बड़ी ज़्यादा चली जाती। लेकिन आपको अगर ये अच्छे से समझ में आ गया कि दोस्तों हमें तो हिस्से चाहिए, और हिस्सा पर परसेंट डायरेक्ट निर्भर करती है, संख्या से कोई मतलब नहीं, तो हम सिर्फ क्या लेंगे, 1/6 इंटू 100, तो 16 से 2/3%। अगर टेबल भूल भी गए तो इंटू 100 करने पर प्रतिशत में बदल जाती है संख्या। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इससे अलग है कि एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा, से कम, मतलब क्या है दोस्तों, डिफरेंस, अंतर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 13% 5% से कितना ज़्यादा है, 8% ज़्यादा है दोस्तों, जो कितने के बराबर आएगा, 16 के बराबर। तो 8% बराबर 16, तो 1 बराबर भी आप कह सकते हो। या फिर मैंने आपको जो सिखाया कि ज्ञात क्या करना है, संख्या, तो टोटल संख्या कितनी होती है, 100%, दिया कितना है 8%, जो कितना है 16, और हम आंसर दे सकते हैं 200। या फिर यूनिटरी मेथड एक एक नियम से आप कह सकते हो कि 1 बराबर 16/8,
तो 1 बराबर कितना 2 आ गया और 100 बराबर 200 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आप यहाँ पर इसका आंसर बड़े आसानी से दे पाएंगे। देखिए जब आप इसको सोल्व करेंगे, जैसे अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों कि एक लड़की को किसी राशि का 3.5% ज्ञात करने के लिए कहा गया, परंतु उसने गलती से उसका 5.5% निकाल दिया। यदि उसका उत्तर कितना था 440, लेकिन उसने ज्ञात कितना किया था 5.5%, गलती से ज्ञात किया था, उसका मान दिया है कि 440, तो सही उत्तर क्या था, या फिर हम कह सकते हैं उसकी प्रिंसिपल वैल्यू, उसका मूल मान का क्या था अपने पास में। तो अब दोस्तों सिर्फ हमें तो यही देखना कि कितना परसेंट बराबर कितना दिया, तो हम कह सकते हैं कि 5.5% बराबर दिया है कितना 400। तो दोस्तों या तो आप 1 का मान निकाल लो और फिर जितना पूछा उतने से अपन गुणा कर दें, यूनिटरी मेथड, या फिर मैं कह सकता हूं कि दोस्तों 5.5 कितना है 7/2 अपन कह सकते हैं कि 7/2 मुझे ज्ञात करना, यहाँ पे सॉरी 3.5 मुझे ज्ञात करना है, तो 7/2 तो मुझे ज्ञात करना है, और 5 2 10 और 1 11/2 मुझे दिया है, तो जो ज्ञात करना ऊपर, जो दिया वो नीचे, और इंटू ये, तो दोस्तों 2 से 2 कैंसिल, और 11 अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि 11 4 44, तो 4 बार अपना यहाँ पर भाग गया, तो दोस्तों कितना मिल गया 7 4 28, 280 हमारा आंसर इसके अंदर मिल गया हमें, और हमने बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। तो दोस्तों परसेंटेज से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन यदि आपको सोल्व करना है तो इन दोनों में से आप कोई सा भी रूल अपना सकते हैं। दोनों की बातें एक ही हैं कि या तो यूनिटरी मेथड, मतलब या तो हमेशा 1% या 1 अनुपात बराबर सोल्व करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि जो ज्ञात करना वो ऊपर, जो दिया जाए नीचे, इंटू दिया गया मान। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो अनुपात हैं इनकी यूनिट जो है इकाई समान होनी चाहिए, कि या तो ऊपर परसेंट तो नीचे भी परसेंट का अनुपात, ऊपर संख्या का अनुपात तो नीचे भी संख्या का अनुपात लेकर आपको चलना है। इनकी इकाइयां समान होनी चाहिए, फिर आपसे कोई गलतियां इसमें नहीं होंगी। तो दोस्तों अगेन मैं कहूँगा, और प्रतिशत का आपको कोई भी क्वेश्चन यदि समझने में दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन आप जब सोल्व करते हैं, क्योंकि मैंने देखो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं और मैं ले भी नहीं पाता, क्योंकि आपको मुझे छोटे वीडियो में कम समय में ज़्यादा बातें बतानी हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चनों की संख्याएं कम ली हैं। फिर भी आप क्वेश्चन सोल्व करें, और कहीं पर किसी क्वेश्चन में यदि आपको प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, कहीं समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो दोस्तों आप मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं उस क्वेश्चन का, जो मेरी जो फेसबुक आईडी है उस पर जाकर, कि जो आप यदि आप सर्च करेंगे तो संजय चौधरी के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, SANJAYCHOUDHARY, इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको जवाब मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप मुझे कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है क्वेश्चन सोल्व करने में, तो दोस्तों इसके वीडियो में कमेंट करके भी आप उसमें छोड़ सकते हैं, तो आपको डेफिनेट उसमें जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।